मिडिल क्लास कौन होता है? दो तरह के लोग जो है ना वो बड़े सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। एक जो बहुत अमीर होते हैं और दूसरे जो बहुत गरीब होते हैं। दरमियान में जो होता है ना मिडिल क्लास, वो बनता है सैंडविच। उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो है क्या। अमीर उसको गरीब समझ रहे होते हैं, गरीब लोग उसे अमीर समझ रहे होते हैं। लगभग अमीर लगने वाला जो कि होता नहीं है, बिजली का बिल आने पे पूरे घर में ऐसे खामोशी तारी हो जाती है और सब लोग ये सोच पे पड़ जाते हैं कि अब इसका करना क्या है। हमारे यहाँ दो तरह के तबकात जो हैं वो काबिले रहम और काबिले नफरत समझे जाते हैं। जो लोग अमीर होते हैं उनको इसलिए काबिले नफरत समझा जाता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और जो लोग गरीब हैं उनको इसलिए काबिले नफरत समझा जाता है या काबिले रहम समझा जाता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। दरमियान में जो मिडिल क्लास होता है ना, उसको सही से समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किस कैटेगरी में फिट होता है। सही है, इसके पास घर तो अब होता है लेकिन किराए का होता है, जिसका किराया देने के लिए हर महीने के शुरू में एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। इसके पास गाड़ी भी होती है लेकिन या तो वो बहुत सारी पुरानी होती है, वो 15-20 साल पुरानी, या फिर उसने किस्तों पे ली हुई होती है जिसकी किस्तें देने के लिए उसे हर महीने सोचना पड़ता है कि कहाँ से वो पैसे अरेंज करे और गाड़ी की किस्तें कहीं बैंक वाले या जिनसे ली हुई है वो वापस ना ले जाए। इसके पास मोबाइल भी अच्छा आपको दिखेगा लेकिन या तो वो पुराना सेकंड हैंड होगा या फिर वो भी इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ होगा। इसके घर में एक अदद एसी भी होगा लेकिन चलता अमूमन एयर कूलर ही है, और अगर एसी चलाना है तो उसका एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स कमरा है जिसमें पूरी फैमिली उस टाइम में उस कमरे में मौजूद होगी तो वो एसी चल सकेगा। और यूनिट्स को और बिजली को पहले से जहन में रखते हुए कि कितनी देर के लिए इसको चलाना है तो आप ठंडी हवा के झोंके ले सकेंगे। अच्छा, मिडिल क्लास में सारी जिंदगी घर में फालतू लाइट्स को ऑफ करना, फ्रिज को थोड़ी देर बंद करना, इन्हीं चक्रों में उलझा रहता है, बस इससे बाहर ही नहीं आ सकता। इसके पास एटीएम कार्ड्स भी होते हैं 2-3, लेकिन अमूमन वो खाली होते हैं। उसकी वजह यह है कि सैलरी आने से पहले ही वो सारा कुछ इस्तेमाल कर चुका होता है। उसके पास एक्स्ट्रा पैसे होते ही नहीं है जो एटीएम में वो सेव रख सके। सारी जिंदगी कमेटियां डाल डाल के इस सोच के साथ कि मैं कुछ जोड़ सकूं, कुछ बड़ा जमा कर सकूं, वो सारी जिंदगी कमेटियां ही डालता रहता है। लेकिन एंड पे वो अगर कमेटी जब निकलती है तो वो कहीं ना कहीं उधार चुकाने के काम आ जाती है। बेटी के पैदा होने बचपन से ही उसकी जहेज के लिए चीजें जमा करनी शुरू कर देता है, घर में ला ला के रखता है। अभी वो बच्ची है, पहले से प्लान करना शुरू कर देता है। ये है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इंसान के, शख्स के कपड़े तो आपको साफ दिखेंगे, नए भी दिख रहे होंगे, लेकिन वो चलते कई कई साल हैं। और बच्चों के कपड़े जो हैं वो इसलिए एक साइज बड़ा लिया जाता है कि छोटे बहन भाइयों के काम भी आ जाए। ईद पे काले शूज इसलिए लेके दिए जाते हैं, वो स्कूल में भी चल जाते हैं। और ईद पे कुर्बानी का अगर वक्त आ जाए तो पैसे ना होने के बावजूद, इस्तिताअत ना होने के बावजूद भी सिर्फ माशरे में अपना एक थोड़ा सा वजूद दिखाने के लिए कहीं ना कहीं गाय ऊँट में हिस्सा डाल लेता है। अच्छा, इसके घर में ना यूपीएस भी होता है, लेकिन उस यूपीएस की बैटरी मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती है और उसके बाद घर में सब लाइट्स और पंखे बंद हो जाते हैं। ये अमूमन मिडिल क्लास लोगों के घरों में होता है। घर में खाना, चिकन भी बनता है, अच्छा खाना भी बनता है, लेकिन वो हफ्ते 10 दिन के बाद एक दिन ही बनता है, या जिस दिन किसी मेहमान ने आना हो उसी दिन थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा बना ली जाती है कि बाकी घर वाले भी खा लेंगे। बाहर खाना खाने का भी प्लान बनता है, महीने में एक दफ़ा जाते भी हैं, लेकिन घर से ही सोच के जाते हैं कि किस रेस्टोरेंट में जाना है, ऑर्डर क्या करना है और कितना करना है। उसी बजट के अंदर रह के ही अगर वहाँ पे किसी बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा फरमाइश कर ली है तो वो बहुत मुश्किल है कि वो उसको मिल सके। ये है मिडिल क्लास। अच्छा, इसके साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये अपने आप को थोड़ा सा खुशहाल शो करता है ना, तो इसके इर्द गिर्द के दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार इसे उधार मांगने पहुंच
और अगर ये अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर दिखाता है तो लोग इसे मिलना मिलाना छोड़। इसी के दरमियान में ये फंसा रहता है कि आखिर करना क्या है, खुद को दिखाना कैसे है। अपनी औकात से सिर्फ 20% ज़्यादा खुशहाल दिखाने के लिए खुद को ये इसी चक्की में पिसता रहता है। मिडिल क्लास के पास प्लान्स बहुत सारे होते हैं, कुछ बड़ा करने का बहुत जज्बा भी होता है, लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए ना तो इन्वेस्टमेंट होती है, ना कोई इसके पास सपोर्ट होती है। ये सिर्फ सोचता रहता है, हर रोज़ घर में बैठ के सोचता है कि ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता। उसी अपने एक मखसूस बजट के अंदर रह के ज़िंदगी गुजारता रहता है, कुछ बड़ा नहीं कर सकता। घर के शुरू में जो महीने भर के लिए राशन लाया जाता है वो कभी भी पूरा महीना नहीं चलता, वो मैक्सिमम 15 दिन चलता है, क्योंकि वो होता ही 15 दिन का है। उसको खींच खींच के पूरा महीना इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की जाती है, लेकिन एट द एंड कभी चीनी खत्म हो जाती है, कभी पत्ती खत्म हो जाती है, कभी आटा थोड़ा रह जाता है। कहीं ना कहीं दोबारा इसको शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक महीने का राशन होता ही नहीं है जो चाह रहा होता है कि एक महीना चल सके। और जैसे ही नई रकम शुरू होती है, वो जो सैलरी की एक उम्मीद लिए बैठा होता है, वो पिछले 15 दिन से वो आने से पहले इस्तेमाल हो चुकी होती है। और फिर वो एक नई जद्दोजहद, एक नई जंग में लग जाता है कि अब अगला महीना कैसे गुजारना है। ये हाथ देने वाले और लेने वाले हाथ के दरमियान में क्यों फंसता है? क्योंकि इसकी जो ज़मीर है, इसका वो गवारा नहीं करता है वो किसी के आगे हाथ फैला सके। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खौफ खुदा भी इन्हीं के अंदर पाया जाता है। गरीबों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मिडिल क्लास ही करता है, क्योंकि अमीर तो गरीबों को अपने पास भी नहीं आने देते। तो ये गरीबों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, जितना भी कर सकते हैं। इनके पास अपने पास कुछ हो या ना हो, ये किसी और से उधार लेके अगले बंदे को दे देते हैं। बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए कोई सिफारिश नहीं होती इनके पास, लेकिन कमेटियां डाल के उधार पकड़ के किसी भी तरह से उनको अच्छी तालीम जरूर दिलवा देते हैं कि शायद कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके अकाउंट और जेबें तो खाली होती हैं, लेकिन दिल एहसास से भरे होते हैं। इनके अंदर एहसास बहुत होता है। वो कितना ही मुश्किल जिंदगी क्यों ना गुजार रहा हो, किसी एक दोस्त, रिश्तेदार या इर्द गिर्द किसी भी इंसान को मुश्किल में देखता है तो सबसे पहले आगे बढ़ जाता है। नफरत नहीं करता, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है, अपने अंदर इतने हजारों सवालात लेके बैठा रहता है, लेकिन किसी से गिला नहीं करता। ये है मिडिल क्लास। इसकी जिंदगी बाकी लोगों से बहुत मुश्किल होती है। और मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ 70% लोग जो है वो मिडिल क्लास की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इसीलिए हर तरफ हमें हर कोई कहीं ना कहीं परेशान सा नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो होता ही नहीं है जो वो दिखा रहा होता है। ना वो अमीरों से जाके मिल सकता है, ना वो गरीबों से जाके मिल सकता है, ना वो खुल के दे सकता है, ना वो किसी से मांग सकता है। ये है मिडिल क्लास।